मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। देखिए, हम आपके समक्ष एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस सब प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो क्यों ना हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को एक आसान और सरल भाषा में समझने की कोशिश करें, जिससे एग्ज़ाम में जाएं तो हम उसको भूल नहीं पाएँ और आसानी से उसको हम बना सकें। जितना हम बोलेंगे आपको ध्यान पूर्वक सुनना है और पूरा सुनना है, तभी जाके आपको समझ में आएगा। आधा अधूरा कीजिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। एक बात आपसे बताना चाहते हैं, अपने हर वीडियो में शायद बताए हैं कि एग्ज़ाम के मात्र 5 दिन पहले, एग्ज़ाम के मात्र 5 दिन पहले आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कमज़ोर से कमज़ोर, तेज़ से तेज़ विद्यार्थियों का बेड़ा पार होने वाला है। अगर कोई स्टूडेंट जो है सफ़ा पढ़ाई नहीं किया है, उसके लिए वो ट्रिक रामबाण सिद्ध होगी। इसलिए आप उस टाइम को मत भूलिएगा। वह क्लास एकदम इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, स्पेशल क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो चलिए तब तक हम इस क्वेश्चन को खूब बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। आप सभी जानते हैं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि त्रिज्या बराबर 2f होता है। यानी फोकस दूरी को 2 गुना कर देंगे तो भी हमें त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछने का बहुत सारा तरीका है, इसलिए आप इस समीकरण को याद कर लीजिएगा। सबसे पहले हम एक गोलीय दर्पण बनाएंगे। गोलीय दर्पण कैसे बनाएंगे? देखिए, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये क्या है? अवतल दर्पण है। ठीक है, इसमें हम एक मुख्य अक्ष को खींचे हैं। ठीक है, और देखिए ये जो लंबाई है एफ और पी की, उतना ही लंबाई क्या है एफ और सी की। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, एफ और पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ये जो दर्पण है, इस दर्पण के बीच वाली बिंदु को हमने पी माना है। पी मतलब इसको हम ध्रुव बोल सकते हैं। पी और एफ के बीच की दूरी को हम लोग छोटा एफ से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। तो इस दूरी और इस दूरी को जब मिला लेंगे तो 2f हो जाएगा। तो यही बोला है कि 2f बराबर r, यानी c और p की दूरी क्या है? r है, यानी त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या हम c को बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये दूरी और ये दूरी क्या है? बराबर है। ये दूरी f है तो ये भी दूरी क्या होगी? f होगी। तो f और f 2f हो गया। तो 2f बराबर क्या हो गया? cp, यानी r हो गया। तो r बराबर क्या हो गया? 2f बोल सकते हैं इसको हम। अब यहाँ देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण आ रही है ए बी। दर्पण से परावर्तित होने के कारण देखिए फोकस से होती हुई यहाँ गुजर गई, यहाँ चल गई। ठीक है, ये क्या है? सी और बी हमने इन दोनों के बीच लंब डाल दिया। लंब डालने से इसमें एंगल क्या बन गए? एक आई बन गया, एक और आर बन गया। आई कहाँ पे है? देखिए, जो किरण आ रही है, यानी जो किरण आपतित हो रही है, उसके साथ आई बन गया, यानी इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्शन जहाँ पे हो रहा है, परावर्तन जहाँ पे हो रहा है, उसके साथ और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बन गया? आर बन। इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है। आइए थोड़ा ध्यान से देखते हैं। बी बी डैश एक अवतल दर्पण है। बी और बी डैश क्या है? एक अवतल दर्पण है जिसकी ध्रुव पी है, जिसका ध्रुव क्या है? पी है। मुख्य अक्ष पी सी है, मुख्य अक्ष पी और सी है। ए बी एक आपतित किरण है। ए बी क्या है? एक आपतित किरण है जो पी सी के समानांतर है। ए बी क्या है? यहाँ देखिए, ए बी क्या है? आपतित किरण है जो पी सी के क्या है? समानांतर है। समानांतर होने का मतलब है
कि इसको भी अनंत तक बढ़ाएं और इसको भी अनंत तक बढ़ाएं तो कभी भी इसके बीच की दूरी अलग नहीं होंगी, एक समान होंगी और कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। समानांतर का मतलब यही होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए बी जो है दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है। देखिए ए बी जो है वो दर्पण से परावर्तित होने के बाद फोकस से होकर गुजरी है कि नहीं, इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए सी बी दर्पण सतह बी पर अभिलंब है। सी बी जो है सी बी वो दर्पण सतह क्या है, सी और बी जो है वो दर्पण के सतह पर क्या है, लंब है, बी पर क्या है, लंब है। इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए परावर्तन के नियम से हम क्या लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ। कोण देखिए ए बी सी यानी हई कोण आई वाला, आई कोण देखिए कोण सी बी एफ यानी आर वाला, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कोण आई और आर क्या होंगे, बराबर होंगे परावर्तन के नियम से, आप पढ़े होंगे। अब देखिए कोण ए बी सी बराबर है कोण बी सी एफ, यानी कोण क्या है, ए बी सी यानी आई जो कोण है वो किसके बराबर है, बी सी और एफ के, यानी आई कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। यानी देखिए यहाँ पे आई है और यहाँ देखिए ए भी आई है, लिख दिए हैं क्योंकि क्या ए भी बराबर है किसके कोण से, तो एकांतर की कोण से। देखिए तो एकांतर का कोण बन रहा है कि नहीं, यानी ए बी सी बराबर क्या होगा, बी सी एफ। ठीक है, किसके माध्यम से, तो एकांतर कोण से। ठीक है, अब यहाँ देखिए यदि ए बी सी बराबर है कोण सी बी एफ से और ए बी सी बराबर है कोण बी सी एफ से, जब ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों बराबर हो जाएगा, इसलिए लिख दिए हैं चूंकि कोण सी बी एफ यानी कोण सी बी एफ बराबर है कोण बी सी एफ से, बी सी एफ से। ठीक है, आपको सिर्फ याद करना है कि ये दो क्या है, आई और आर है तो बराबर है परावर्तन के नियम से, लेकिन ये क्या है, एकांतर के कोण से। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड अपने आप बराबर हो जाएगा, इसलिए कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। ठीक है, उसके बाद देखिए इसलिए त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बी सी एफ क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि जो कि क्या देखिए आई और आर बराबर है, जब आई और आर बराबर हो गया, यहाँ पे आई बराबर ये भी हो गया, तब बताइए ई कोण बराबर हो गया, तो आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो भी बराबर हो जाएंगी, यानी सी एफ और बी एफ ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। बराबर होते ही त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब जब समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा तो क्या होगा, सी एफ बराबर एफ बी हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए यदि इस बी को पी के नज़दीक एकदम निकट लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा या बी तो यहाँ आ जाएगा, तो बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ, क्योंकि इसका जब द्वारक बड़ा है, जब द्वारक छोटा होगा इसको घटाते घटाते यहाँ लाएंगे तो ई दूरी और ई दूरी बराबर हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं पी एफ बराबर में क्या हो जाएगा, बी एफ या एफ की पी, देखिए यहाँ पे पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ पी एफ बराबर सी एफ, यानी ई दूरी तो बराबर है, क्या कि समद्विबाहु त्रिभुज हो गया उससे। आज जब इसको नीचे लाए हैं तो ई दूरी और ई दूरी बराबर हो गया, जब ई दूरी बराबर हुआ, ई दूरी बराबर हो गया, तो अब बताइए ये तीनों दूरी क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि नहीं कि पी एफ है इज इक्वल टू सी एफ। आप बराबर में क्या लिख सकते हैं, सी पी बटा 2 लिख सकते हैं या पी सी बटा 2। क्यों, क्योंकि ये दूरी जो है ये दोनों दूरी के बराबर है, तो हमारा काम सिद्ध हो जाता है। देखिए कैसे, पी एफ बराबर क्या बताते हैं, सी एफ बराबर में पी सी बटा 2, तो पी सी की लंबाई क्या थी, आर थी, तो हमने आर लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया। और सी पी या पी एफ ई एफ के बराबर था तो हमने इसको एफ रख दिया। देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, तो आर बराबर 2f हमने लिख दिया, यानी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यदि आप इसको एक पन्ना पे बना लीजिएगा ना, एक कॉपी के पेज पे बना लीजिएगा, तब समझिएगा ना, तो आपको क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि हम पेज पे जो लिखे हैं ना
उसमें क्या है कि एगो फिगर ऊपर हो गया है तो लिखावट नीचे हो गया। अप डाउन से आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है और इसको आराम से लिखिए और समझिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अथवा में आ सकता है, तब इससे जाकर बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।